राधा, तुम्हारी बिटिया ससुराल में खुश तो है ना? दीदी, मेरी बिटिया बहुत खुश है। मेरी बिटिया को ससुराल बहुत अच्छा मिला है। दीदी समझ लीजिए, दामाद तो मेरा हीरा है, हीरा। हाँ, बस सास थोड़ी कमीनी है, बहुत तेज है, हर चीज में कमी निकालने की आदत है। लेकिन मेरा दामाद इतना हीरा है कि सब कुछ संभाल लेता है। बस मेरा दामाद मेरी बेटी से एक बात कहा है कि तुम मम्मी की किसी बात का जवाब मत देना। तुम्हें जो भी कमी होगी, जो भी समस्या होगी, तुम मुझे बताना, मैं तुम्हारी समस्याओं को दूर करूंगा। लड़ाई झगड़ा मत करना। तो मेरी बिटिया कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करती है। अब समझ लो, मौसिया सास आ गई। अब मौसिया सास आ गई तो जाने का तो नाम ही नहीं ले रही थी। अब मौसिया सास अपने साथ अपनी दो लड़कियों को ले आई। फिर क्या था, मेरी बिटिया परेशान हो गई। लेकिन मेरे दामाद बोले तुम परेशान मत हो। उनकी चंडालीन सास खाने का लिस्ट पकड़ा दी। बहन नहीं आ गई है, कोई महारानी आई है, 56 प्रकार का भोग उनको चाहिए। फिर क्या था, मेरे दामाद बोले तुम परेशान मत हो, मैं सारा खाना बाहर से ले आऊंगा। मेरे दामाद सारा खाना बाहर से खरीद के ले आते थे। तो राधा, क्या 15 दिन तक खाना तुम्हारे दामाद बाहर से खरीद के लाए? हाँ दीदी, पूरे 15 दिन तक मेरे दामाद खाना बाहर से खरीद के ले आते थे। एक दिन मेरे दामाद बोले कि ऐसा है कि तुम सारा खाना मत बनाओ, सिर्फ रोटी बना दो, मैं सारा खाना बाहर से ले आता हूँ। तो मेरी बेटा भड़क गई, कही वाह वाह वाह, सबसे कठिन काम रोटी, चल हम बनाएं। हम देखिए रोटी नहीं बनाएंगे, आप रोटी भी ले आइए। मेरे दामाद हंसते हुए कि अरे बाबा, मैं रोटी भी ले आऊंगा, मुझे तो लगा कि तुम रोटी बना लोगी। कोई बात नहीं, रोटी नहीं बनाना चाहती हो, रोटी भी मत बनाओ, मैं सब खरीद के लाऊंगा। और समझ लीजिए दीदी, मेरे दामाद चुपके चुपके खाना ले आते थे। सास को इस बात की कभी भनक ही नहीं लगी। मेरी सास इतनी खुश कि हम क्या बताएं। बहन की अच्छी खासी खातिरदारी हो रही थी और सास बहुत खुश थी, बहुत खुश हो गई। मौसिया सास जब 15 दिन से टिकी थी, वो भी कहीं दीदी आपकी बहू तो बहुत अच्छी है, बहुत गुणवंती है, खाना कितना अच्छा बनाती है। मगर समझ लीजिए, ये सारा काम मेरे दामाद किए। कोई और आदमी होता ना तो 15 दिन तक क्या 5 दिन भी खाना न लाता, कहता जाओ पकाओ। घर में किचकिच और महाभारत। इस बात से बहुत खुश हूँ कि दामाद मुझे हीरा मिला है। मेरी बिटिया के भाग्य बहुत अच्छे हैं, अच्छे घर में चली गई, किसी चीज की कमी नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। समझ लीजिए दीदी, जीन्स पहनती हैं, सूट पहनती हैं, साड़ी तो कोई पहनती ही नहीं है। मेरे दामाद कभी परेशान नहीं करते हैं। हाँ, बस सास थोड़ी कमीनी है, बहुत दुष्ट है। उसका बस चले ना तो मेरी बिटिया को 6 बजे उठा दे। लेकिन मेरी बिटिया भी कम नहीं है, 8 बजे से पहले सो के नहीं उठती है। बिटिया भी कह दी, सासू माँ तुम भी चलो डाल डाल, तो मैं भी चलूंगी पात पात। चलो, तुम्हारी बिटिया को बहुत बढ़िया ससुराल मिला है, तुम्हारी बिटिया मजे में है। हाँ दीदी, अगले जन्म में हम कोई पुण्य किए होंगे। मेरी बिटिया बहुत खुशी है अपने ससुराल में, उसे कोई दुख नहीं है। बहू आपकी कैसी है? क्या बहू का आप नाम ले ली, बस ठीक है, क्या बताएं आपको, छोड़िए। अरे छोड़े क्यों, बहू के बारे में बताओ ना। अपने मन की है, कोई काम के लिए कहो, उससे पहले मेरा लड़का आके खड़ा हो जाएगा। दीदी आप इतनी देर से आई हैं, अभी तक आपको चाय नहीं मिला? बातों बातों में भूल जाती हूँ। प्रेमचंद, क्या कर रही महारानी? नीचे भेजो, कोई आया है। अरे चाय पानी ले आए। मम्मी उनकी तबीयत नहीं ठीक है। अभी तो ठीक थी, क्या हो गया उनकी तबीयत को? अरे मम्मी तुम कैसी हो? कोई बात समझने को तैयार ही नहीं होती है, उनके सिर में दर्द हो रहा है। बेटा, सिर का दर्द कोई बहुत बड़ा बीमारी नहीं है, मेरे सिर में भी तो हर समय पेन होता रहता है। दवा खा खा के ठीक है, पैरासीटामोल खा लें और ठीक हो जाएंगी। सिर दर्द कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं होती है, समझ गए? 80% लोगों को सिर दर्द ही होता है। रानी को नीचे भेजो और कहो चाय पानी बनाएं। मम्मी तुमसे कहे ना कि उनकी तबीयत नहीं ठीक है, सिर में उनके पेन हो रहा है, और तुम कह रही हो आके चाय पानी बनाएं। नहीं बना पाएंगी चाय वाय। तुम क्या चाहते हो, हम जाके चाय बनाएं? बुढ़ापे में यही रह गया है कि हम काम करें और तुम आराम करो। तो शर्म लाज तो है नहीं, पाल पोस के बड़ा किए और तुम लोग आराम करो। अब हमारा बुढ़ापा आया है तो हम किचन में काम करें। बुढ़ापे में बेटा हमसे इतना काम हम नहीं होता है। तुम लोग को मेरे बुढ़ापे का ख्याल तो है नहीं। तुम लोग कभी मेरे बुढ़ापे के बारे में सोचते हो? लेकिन नहीं, तुम लोग को तो लगता है मम्मी को जवानी चढ़ी है और हमको बुढ़ापे में बुढ़ापा आ रहा है। तुम लोग नहीं समझ सकते हो, घुटने में मेरी इतनी तकलीफ होती है, तुम लोग को क्या बताएं। घबराओ मत,
आएगा, और जो तुम्हारी महारानी है ना, उनको भी बुढ़ापा आएगा। आप से सबको गुजरना होगा, लेकिन बस कोई समझने को तैयार नहीं होता है। तुम्हारी मेहरारू को बुढ़ापे में तकलीफ होगा ना बेटा, तब तुमको पता चलेगा, अभी नहीं पता चल रहा है। उस समय माँ के दर्द का एहसास होगा तुमको, लेकिन बेटा याद रखना, उस समय माँ तुम्हारी नहीं रहेंगी। उस समय तक हम दुनिया को अलविदा कह चुके होंगे। इसलिए बेटा मेरी तकलीफ को समझा करो। मम्मी परेशान मत हो, ठीक है, हम चाय बना देंगे, आ रहे हैं नीचे। हाँ बेटा तुम बिल्कुल बना दो चाय। हाँ मम्मी बना दूंगा ना, परेशान मत हो। नहीं बेटा तुम्हारे रहते हम क्यों परेशान होने जाए, तुम हो ना, आओ चाय बनाओ। क्या हुआ, तुम्हारी बहू को कोई तकलीफ है क्या? कोई तकलीफ नहीं है, मोटमर्दी की बीमारी है। बीमारी का एक नया बहाना तैयार है। दिन शरीर के किसी ऑर्गन में तकलीफ उनके है, कोई काम कह देंगे उसमें तकलीफ बढ़ जाती है। मेरा लड़का एक नंबर का मेहरा है, मेहरा। सबसे पहले औरत के आगे वही खड़ा हो जाता है। किसी भी काम को कहेंगे सबसे पहले मेरा लड़का लोग के खड़ा हो जाएगा, तो कुछ बोलने ही नहीं देता है, उससे पहले वही बोलेगा। दीदी आप हंस रही हैं, तुम्हारी बहू बेटे की कहानी के बारे में सोच के हंस रहे हैं। तुम्हारी बिटिया की स्टोरी तो अच्छी चल रही है, तुम्हारे बहू बेटों की कहानी कुछ अलग ही है। अच्छा महारानी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि वो नीचे उतरने की स्थिति में नहीं है। हाँ मम्मी उनकी तबीयत नहीं ठीक है, लेकिन तुम हो समझने को तैयार ही नहीं होती हो। अरे तुम समझ रहे हो ना, तुम इतने समझदार हो, तो फिर हमको समझने की जरूरत क्या है? तो ठीक है मम्मी, परेशान मत हो, जो काम है हमको बता दो, हम कर देंगे। हाँ बेटा तुमको तो करना ही पड़ेगा। मम्मी मैं बोला कर दूंगा ना, तो तुम ज्वालामुखी बेकार बन रही हो। हाँ हाँ ठीक कह रहे हो, जाओ चाय अब पकौड़े तल के ले आओ। ठीक है मम्मी, बिल्कुल आपके आदेश का पालन होगा। कोई भी काम कहेंगे मेरा बेटा आगे हो जाता है। इतना दुष्ट मेरा बेटा ना, बहू को कुछ बोलने ही नहीं देगा। इस समय बीमारी का बहाना बना बना के मेरी बहू काम से बचती रहती है। सही कह रही हो था, जब एक बार लोग की आदत पड़ जाती है तो वही करते हैं वो। तुम्हारी बहू की भी आदत पड़ गई है। यहाँ तुम्हारी बहू ये जान रही है कि बेटा तुम्हारा सपोर्ट करेगा, और तुम्हारा बेटा सपोर्ट करता भी है। इसका तो रोना है, सबसे पहले मेरा लड़का आके खड़ा हो जाता है। मेरी बहू तो बोलती ही नहीं है, मेरा लड़का बोलेगा। मतलब सारे लक्षण मेरे बेटे में औरत क्या गए हैं। क्या करोगी राधा, छोड़ो, ये हर घर की कहानी है। तुम्हारा बेटा अपनी वाइफ का सपोर्ट कर रहा है, ये तुम्हारी बहू प्रतिदिन एक नया बहाना बना लेती है। तुम्हारा बेटा उस बहाने को सच मान लेता है। क्या सच तो मान ही लेता है, लेकिन सच तो ये है कोई बीमारी मारी नहीं है। तो बताइए दीदी, ये सिर दर्द की बीमारी कोई बीमारी है क्या? अभी याद होगा ना कि अम्मा हम लोग से किस तरह काम करवाती थी। मुझसे बहुत बड़ी है, कुछ ज़्यादा ही हमसे काम की है, कुछ ज़्यादा क्या बहुत ज़्यादा की है। अरे राधा हम लोग के ज़माने की तो बात ही मत पूछो। हम लोग के ज़माने में तो सिर्फ काम ही काम था, काम के अलावा हम लोग कुछ और जाने ही नहीं। काम किए, बर्तन साफ किए, झाड़ू पोछा, बच्चों को पालन पोषण किए, इसी में हम लोग का पूरा जीवन बीत गया। कब बाल काले से सफ़ेद हो गया पता ही नहीं चला। अब बहुओं को इतना सुख सुविधा है, फिर भी वो काम नहीं करना चाहती हैं। जमाने में तो कोई सुख सुविधा था ही नहीं। जिंदगी सील पे पीसे, चकिया पे आटा पीसते थे, कपड़े हाथ से धुलते थे कि बहुओं को आराम ही आराम है। मिक्सी घुर घर करके चटनी बन गई, वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल गए। ना मन है तो बना देंगी, मन नहीं है तो नहीं बनाएंगी। हम लोग के मन के अनुसार तो कभी कुछ हुआ ही नहीं। जो अम्मा चाहती थी, जो वो कहती थी, हम लोग वही करते थे। मजाल नहीं था कि उनके विपरीत कोई काम करें, हिम्मत ही नहीं थी। आपके बहुओं को आराम ही आराम है, सारे सुख सुविधा है घर में, इसी का फायदा उठा रही है। मम्मी और ताई जी लीजिए गर्मा गर्म चाय मैं बना के लाया हूँ। बेटा मैं तो तुमसे पकौड़ी बोली थी ना। मम्मी ये आलू का है, इसको मैं काट के छान के लाया हूँ, खाओ ना, खाओ ना, नया रेसिपी है, बहुत टेस्टी है। बेटा अब तो तुम ग्रीक आर्ट में दक्ष हो गए हो। ताई जी समय सब कुछ सिखा देता है। बेटा तुम तो शादी से पहले कुछ भी काम नहीं करते थे। ये बोली ताई जी, शादी के पहले की बात ही कुछ और होती है और शादी के बाद कुछ और होती है। सब कुछ चेंज हो जाता है ताई जी। ताई जी सब कुछ बदल रहा है और बदलाव जरूरी भी है। हाँ बेटा बदलाव बहुत जरूरी है, और तुम जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। राहुल चाय भी बहुत अच्छी बनाए हो, और तुम्हारा ये नाश्ता ये भी बहुत अच्छा है। थैंक यू ताई जी। जा अपनी महारानी को भी चाय दे दो। मम्मी मैं उनको दे आया हूँ। अच्छा सबसे पहले अपनी वाइफ को दिए हो? मम्मी मैं सबसे पहले उनको ही दिया हूँ। जब मैं चाय बनाया तो मैं उनको फ़ोन कर दिया कि चाय बन गया है। वो आ गई नीचे,
और लेके चली गई। अच्छा, चाय लेने के लिए नीचे आई थी, लेकिन नीचे आके चाय बनाने में उनको बहुत तकलीफ थी। हाँ मम्मी, उनके सिर में पेन हो रहा है, तुमसे बोला ना। छोड़ो राधा, चाय पियो तुम। मम्मी और कुछ बनाना है तो बता दो। नहीं बेटा, अभी तो और कुछ नहीं खाना है। ठीक है मम्मी, मैं चलता हूँ। अगर तुम्हारा कुछ खाने का मन होगा तो मुझे बता देना, मैं बना दूंगा। ठीक है बेटा, हम तुमको जरूर बता देंगे। जाओ अपनी महारानी के पास जाओ। मम्मी नाम ले लिया करो, महारानी क्यों बोलती हो? अरे वो महारानी है, महारानी को महारानी ही कहना चाहिए। मम्मी भी ना, क्या कहे मम्मी को? बेटा मम्मी को मम्मी ही कहा जाता है। जाओ राहुल, अपने कमरे में जाओ। थैंक यू ताई जी। देखी दीदी, मेरा बेटा एक नंबर का मेहरा है। चाय लेने के लिए नीचे उतर आई, लेकिन चाय बनाने के लिए नीचे नहीं उतरी। बेटा दिन रात अपनी वाइफ के आगे पीछे नाचता रहता है। राधिका जाने दो, इसमें तुम अपसेट मत हुआ करो, ये तो खुशी की बात है। तो तुम्हारा दामाद कितना अच्छा है, उसका कितना हेल्पिंग नेचर है, वो तुम्हारी बेटी का कितना ख्याल रखता है। तो उसी तरह तुम्हारा बेटा भी अपनी वाइफ का ख्याल रख रहा है। इसमें तुमको बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। खुश रहा करो। तुम्हारी बहू झूठ बोलती है या सच बोलती है ये भगवान जाने, तुम्हारा काम तो हो रहा है ना, तुम्हारा बेटा कर देता है, तो इसमें तुमको अपसेट होने की जरूरत भी नहीं है। तुम बेकार दुखी होती हो, खुश रहा करो। लेकिन दीदी हमको अच्छा नहीं लगता है, राहुल दौड़ दौड़ के काम करता है, हमको बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अच्छा रहा था, ये बताओ तुम्हारी बहू वो भी तो अपने मायके में अपनी मम्मी को फ़ोन करती होगी। तुम्हारी बिटिया की माँ वो भी तो सबसे तारीफ करती होंगी कि मेरा दामाद हीरा है, हीरा। दामाद को तुम हीरा कह रही हो और अपने बेटे को जीरा। जीरा कह के अपने बेटे का तड़का मत लगवाओ। मेरा बेटा सही है, बहुत अच्छा कर रहा है, हेल्पिंग नेचर है, अपनी वाइफ की दुख सुख को समझ रहा है, और तुमको भी दुखी होने की जरूरत नहीं है। हाँ दीदी, ये बात तो आपकी सही है, मेरा दामाद हीरा है, हीरा। ये भी सही है, मेरा बेटा भी तो हीरा ही है। वही तो मैं भी कह रही हूँ, दामाद का भी हेल्पिंग नेचर है और तुम्हारे बेटे का भी हेल्पिंग नेचर है। तुमको तो खुश होना चाहिए, दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, आपस में उन लोग के बन भी रहे हैं। हाँ ये बात तो सही कह रही दीदी। हाँ कितने घर ऐसे होते हैं जहाँ वाइफ हस्बैंड में बहुत किचकिच होता है, बहू बेटे बहुत अच्छे से रहते हैं, तुम्हारे घर में कला कलेश नहीं होता है। हाँ दीदी ये बात तो सही है, मेरे घर में कभी भी कला कलेश नहीं होता है। आ रहा था तो तुमको हमेशा खुश होना चाहिए, अपने बेटे को अंडबंड मत कहा करो। बेटा तो तुम्हारी प्रॉब्लम समझ रहा है ना, ये कितनी अच्छी बात है। ठीक है तुम्हारी बहू तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं समझ रही है, लेकिन तुम्हारा बेटा तुम्हारा प्रॉब्लम समझ रहा है। दीदी राहुल मेरी प्रॉब्लम समझता है, आज तक मुझे कभी पलट के जवाब नहीं दिया है। वही तो कह रही हूँ, तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा है। आज के बाद अपने बेटे को कुछ भी बुरा भला मत कहा करो। हाँ सही कह रही है, अब मैं नहीं कहूँगी। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बहू बेटे भी खुश हैं और मेरी बेटी तो बहुत खुश है। बात तुमको देर में समझ में आई। मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा उतावलापन ठीक नहीं होता है, तुम बहुत जल्दी उतावली हो जाती हो, तुरंत हाइपर हो जाओगी। नॉर्मल रहा करो। दीदी सही कह रही है, इसलिए राधा हर समय समस्या के बारे में सोचा करो, बल्कि हमेशा समाधान के बारे में सोचा करो। हाँ दीदी सही कह रही हैं, और मेरा बेटा हमेशा समाधान कर ही देता है। तुम्हारा बेटा राहुल बहुत अच्छा है, हीरा है, हीरा। सही कह रही दीदी, मेरा बेटा हीरा है। गिरता हुआ सूखा पत्ता पेड़ पर लगे हरे पत्तों के लिए संदेश है। जिंदगी ने मुझे सिखाया कि लोग हमारी खामियों से कहीं ज्यादा हमारी खूबियों की वजह से हमें नापसंद करते हैं। सब पसंद पसंद की बात है, प्यार हो तो टॉमी और नफरत हो तो कुत्ता। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।